हो गया ये पहला वाला। क्या आंसर आएगा? 10 i cap और 5 i cap will give you 15 Newton. Direction is i cap. 15 plus 5, 20 i cap minus 8 i cap. ये हैबिट डाल लीजिए अब लिखने का, न्यूटन। ठीक है। 20 plus 25, 45 i cap minus 45 i cap. 30 plus 15 will give you what? 0 Newton. ये आया आपका आंसर। 12 Newton, 15 Newton, 0 Newton. ठीक है। नेक्स्ट दिस वन, 10 i cap प्लस 20 का कॉस, 20 cos 60 i cap प्लस 20 का साइन, 10 sin 60 j cap। ये आया आपका आंसर। इन दोनों को ऐड कर देंगे फिर। 10 प्लस 20 cos 60 i cap प्लस 20 sin 60 j cap। इसी का टर्न पर 10 लिख दिया गया। 20 का कॉस, 20 का साइन, ये होगा आपका आंसर। ये आया आपका आंसर। और फिर न्यूटन न्यूटन लिख देना लास्ट में। ठीक है, क्लियर है इसको? नेक्स्ट। डायग्राम भी बनाना है ना इसमें।
गया। चलाओ, ऐसा नहीं होगा, गया वो टाइम। जो पूछा वो नहीं पूछेगा। कॉपी पेन चलाओ, दिमाग लगाओ। राइट डाउन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रोडक्ट ऑफ masses 1/r² और attractive in nature और line joining the centers। आपको सब तो पता है। मेरा चेहरा मत देखो, बनाओ क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 9 बच्चे सॉल्व करते हो। सिर्फ इसके आधार पर, सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर, ये 4 चीजें जो मैंने आपको लिखाई है, सिर्फ और सिर्फ इसी के आधार पर इट इज सॉल्व। हमने डायग्राम बनाया, कल मैंने आपको डायग्राम बनवाया था ना। जब आप ये नेट फोर्स निकाल सकते हो, ये वाला, इधर वाला निकाल सकते हो ना ये सब, तो ये क्यों नहीं निकलेगा? कोशिश तो करो। ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, या तो ए बी में कहीं रखेंगे, BC में कहीं रखेंगे, CD में कहीं रखेंगे। तो एक एक करके सारा जगह पर चेक कर लो। ठीक है, अगर हम ए बी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तीसरा, और तीसरा ऑब्जेक्ट तो यहीं कहीं रखाएगा, मान लो यहाँ पर रखते हैं, तो बी जो है इस वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा होगा ऐसे, है ना, बोला ना अट्रैक्टिव इन नेचर। और सी जो है वो भी इस थर्ड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो कभी ये दोनों ऐड होकर 0 होगा? नहीं होगा, तो यहाँ नहीं रखेंगे, गया ये पोजीशन। उसी तरह यहाँ पर सी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अगर यहाँ रख दिया तो। और बी जो होगा ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, तो यहाँ भी कभी 0 होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ कहीं रखें, आई डोंट नो कहां पर रखना है, बट इतना तो तय है, सी इसको इधर खींचेगा, बी इसको इधर खींचेगा। अब चांस है दोनों के 0 होने का, और 0 होने का क्राइटेरिया क्या होगा? हाँ, क्या होगा? व्हेन इज बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम? व्हेन नेट फोर्स इज 0। तो डिस्टेंस r मानकर, से फॉर एग्जांपल ये r मानकर फोर्स लिख दो इसके ऊपर, ये r होगा तो ये क्या होगा? 2 - r। ठीक है, इसका और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दो, इसका और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दो, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाए। मास तो इसका पता ही है, कितना दे रखा है, 1 kg। इक्वेशन तो लिखेंगे, ये 1 kg, ये 1 kg, डिस्टेंस क्या है, r।
क्या आएगा इक्वेशन बताओ? ये 1 kg, ये 1 kg, डिस्टेंस इज r, क्या लिखेंगे? g m1 m2 बाय r स्क्वायर। चलो ये 1 kg, ये 2 kg, डिस्टेंस इज 2 माइनस r, क्या लिखेंगे? g1 into 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस r का होल स्क्वायर। कैन वी सॉल्व दिस? दोनों फोर्स बराबर होंगे ना, फॉर नेट टू बी व्हाट? 0। सॉल्व करिए कम से कम। ऐसे कैसे होगा यार? एक बात बताओ, कुछ भी नया यूज किया क्या इन चार के अलावा? कुछ नहीं। यही चार से बनेगा बेटा सारा सवाल, ये ध्यान रखना। और कुछ नहीं है ग्रेविटेशन में, ये चार अगर हम समझ गए ना, फोर्स का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, फोर्स का वैल्यू कैसे लिखेंगे, हो गया ग्रेविटेशन। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ग्रेविटेशन में। दो चीजें समझना है, फोर्स का वैल्यू और फोर्स का ग्रेविटेशन, बस। फोर्स का डायरेक्शन, सॉरी। जी से जी चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या आएगा? 2r स्क्वायर। इधर क्या आएगा? 2 माइनस r का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। उसके बाद सबको राइट साइड लेकर आ जाएंगे। 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर विल गिव यू r स्क्वायर, माइनस 4r लास्ट साइड आएगा तो प्लस 4r, प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4। इक्वल्स टू 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। r का वैल्यू इज व्हाट? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। रखिए वैल्यूज। माइनस b विल गिव यू माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस ऑफ माइनस प्लस 32। तो ये 32 बाय 2 into 1, this will give you minus 4 plus minus 16, 4 root 2 divided by 2। आई होप आपका r ये आएगा, एक r आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 से माइनस टू रूट 2, और दूसरा r आएगा माइनस 2 प्लस 2 रूट 2। ये आया r का वैल्यू। इसमें कौन सा r का वैल्यू लेंगे हम, बताओ? r नेगेटिव होगा क्या? गया ये वैल्यू। This value is positive because 2 root 2 is greater than 2। 2 root 2 का वैल्यू 2.8 होगा, 2 का वैल्यू 2 होगा, घटा देंगे, क्या आएगा? 0.8। तो ये सब नहीं सोचोगे तो कैसे होगा? कुछ नहीं है इसमें, ये चार चीज है। आपको बस वैल्यू लिखने आना चाहिए, डायरेक्शन लिखने आना चाहिए, और जोड़ने घटाने आना चाहिए, कैसे जोड़ते हैं। 2 डायरेक्शन में, 1 डायरेक्शन में, ठीक है। 3 वाला तो शायद ही कभी आए। करो इसको। सिंपल सा सवाल है, इसमें दिमाग मत लगा लेना चाहते। दो मास दे रखा है, सेपरेटेड बाय r, यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1। दो जो है पहले वाले को कितने फोर्स से खींच रहा होगा अपनी तरफ।
गया। तो दो जो है वन को, सिंस द फोर्स इज अट्रैक्टिव, किधर खींचेगा? अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो ये जो अपनी तरफ खींचेगा डायरेक्शन तो हमने बना लिया ए वाला, और वैल्यू क्या लिखेंगे? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यह है आपका आंसर। एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप। यह है आपका आंसर। हाँ, ये भी सही आना चाहिए। चलो करो। फोर्स एक्सर्टेड बाय 3 on 1। पहले तो डायरेक्शन बनाओ और उसके बाद उसको बनाओ फोर्स को, फिर वैल्यू लिखो और फिर आई जे लिखो। फोर्स का डायरेक्शन लिख लिया हमने। हाँ, 3 on 1। 3 इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये होगा। बनाएंगे हमने। क्या होगा वैल्यू? इस डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगा फोर्स का? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये आया आपका। ये जो वैल्यू लिखा किस डायरेक्शन में लिखा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका दो कंपोनेंट लेना है। जी mm बाय आर स्क्वायर कॉस 60 आई कैप प्लस जी mm बाय आर स्क्वायर साइन 60 जे कैप। ये आया आपका आंसर। अरे आपने अभी जस्ट ये किया, यहाँ पर वैल्यू फर्क यही है कि यहाँ 20 न्यूटन लिख के दिया मैंने आपको। यार ये इस क्वेश्चन में और वो वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? कुछ तो नहीं है, बस यहाँ 20 न्यूटन लिख के दिया है, वहां फोर्स लिखना था आपको खुद से, क्योंकि यू नो द वैल्यू ऑफ फोर्स जी एम एम बाय आर स्क्वायर। 20 cos 60 20 sin 60, वो भी तो यही, यहाँ तो भी तो वही किया हमने। फोर्स बस खाली यहाँ लिखना था, एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेप था वो। कुछ पूछना है आपको 4 और 5 में? कर लेंगे हम ये। दिमाग में जा रहा है कि नहीं ये नहीं गया तो अगला भी नहीं बनेगा। गया ये दोनों दिमाग में? नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन। तरीका वही है बेटा, तोड़ तोड़ कर निकालिए। 2 की वजह से क्या आएगा, 3 की वजह से क्या आएगा, फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा वेक्टोरियली। अगर 3 को गायब कर दें तो आपको नहीं लगता ये पहला क्वेश्चन है? और अगर 2 को गायब कर दें तो आपको नहीं लगता ये पांचवा क्वेश्चन है? और दोनों मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा? दोनों को जोड़ देना होगा। और क्या करना है? करिए। पहले 2 की वजह से लिखिए, फिर 3 की वजह से लिखिएगा। एंगल तो दे नहीं रखा, एंगल खुद निकालना है इस बार। ये रहा जो आप कर रहे हैं।
11वीं का, ठीक है, निकालिए पहले, बाद में देखिएगा क्या हुआ। कुछ नहीं है ना, वैल्यू लिखना है, डायरेक्शन मार्क करना है, जोड़ देना है वेक्टर से, और कुछ नहीं करना है। सबसे आसान चैप्टर है, फ्री का नंबर है ये। इससे ज्यादा टफ तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था। देखा कहाँ है आपने ट्रिग्नोमेट्री, अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। मार्क तो कर ही लिया होगा, 2 वाला ये रहा, डायरेक्शन पहले आ गया, पहले 2 वाला लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जी एम एम बाय आर स्क्वायर आई कैप, ठीक है। उसके बाद 3 इसको इधर खींच रहा होगा, ठीक है, तो पहले वैल्यू लिख देंगे इसका, इसका ही वैल्यू क्या आएगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। अब इसी को कंपोनेंट लेना होगा जोड़ने घटाने के लिए, तो उसके लिए एंगल चाहिए। सिंस आर आर एंड आर, कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो 3 की वजह से क्या लिखेंगे, जी एम एम बाय आर स्क्वायर कॉस 60 आई कैप प्लस जी एम एम बाय आर स्क्वायर साइन 60 जे कैप। ये आया, दोनों को ऐड कर दें, हो गया, यही तो आंसर। इनको ऐड कर देंगे, ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें, नहीं आता आपको सब पक्का, बनाइए फिर इसको। नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन, ये रहा, आ गया, ये रहा, ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं है, अभी भी एनसीईआरटी है। अरे तो मैंने आपको उतना ही पढ़ाया जितना आपको चाहिए होगा, वहां पर जहां पर दिमाग खराब होगा बहुत, यही कर लेते हैं, इससे बढ़िया वैसे ही करिए, एक एक करके सबका निकालिए, आ जाएगा आंसर। दिमाग खराब करने के लिए वहां पर इंटीग्रेशन होगा, तो पूरा फोकस उस पर लगाना है, ये सब आसान वाले पर नहीं लगाना जो ऐसे ही बन जाता है। कैलकुलस अगर नहीं सिखाए शुरू में, ठीक है, डी बाई वाई डी एक्स या इंटीग्रेशन का एलिमेंट्री यूट्यूब खोल के सीख लेना है। दिक्कत तो मुझे बोल देना, वीडियो भेज दूंगा, मैं देख लेना। 10 दिन का टाइम है, जाने के पहले आराम से हो जाए पूरा कैलकुलस। पिछले साल का रिकॉर्डिंग है, एलिमेंट्री कैलकुलस उसमें आराम से पढ़ा रखा है, इंटीग्रेशन तो नहीं है, डिफरेंशिएशन तक हो जाए। लिखिए 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से। इसके बाद जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन से आप निकालेंगे, ओके। इंटीग्रेशन के पहले वाला इज डन।
हो गया 2 की वजह से, 2 की वजह से पहले बनाएंगे हम इधर, है ना। वैल्यू क्या आएगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या आएगा आई कैप, 3 की वजह से। तो 3 का तो पहले डिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है आर 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 90 डिग्री पर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, √2 आर, पाइथागोरस थ्योरम से। इसका क्या लिख देंगे हम, जी एम एम बाय √2 आर का होल स्क्वायर। इसमें बस यही था अलग, और √2 आर निकालना होता है, डिस्टेंस दे नहीं रखा होता, चारों स्क्वायर का पॉइंट। और उसके बाद स्क्वायर के पॉइंट से तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 45 डिग्री। तो cos 45 आई कैप प्लस यही चीज जी एम एम बाय √2 आर का होल स्क्वायर साइन 45 जे कैप। यही इसी में यही दिक्कत वाला है, और क्या ही है इसके बाद। फोर्थ की वजह से जी एम एम बाय आर स्क्वायर, फर्क क्या है, ये किधर होगा, जे कैप। तो दूसरा और चौथा लिख पाए आप, हाँ दूसरा चौथा लिख पाए, तीसरा वाला थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस वाला के लिए और एंगल वाला के लिए। तो एंगल तो ये तो ज्योमेट्री का काम है, डिस्टेंस क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगा। फिर क्या करेंगे, आई आई वाले को ऐड कर देंगे, जे और जे वाले को ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें, क्या ही हार्ड है यार, बनाते जाओ आंसर आते जाए। ये इधर और ये इधर। ध्यान यही रहे, ग्रेविटेशन में पहला काम है फोर्स का डायरेक्शन बनाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम है फोर्स का वैल्यू लिखना, और उसके बाद ऐड करना वेक्टर की तरह आई जे आई जे। यही चीज है पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर में, यही करना और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सारा आंसर सही आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी यही करना होगा, ठीक है। फर्क यही है कि ये सारी चीज इंटीग्रेट हो रही होगी वहां पर, जब आएगा तब देख लेना। आपको कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो चलते हैं आगे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, लिखिए जरा क्या है, एनसीईआरटी में तो दे रखा था। केपलर्स लॉ ऑफ, सिलेबस में ही था क्या, बॉक्स में था। बॉक्स वाज नॉट इन द सिलेबस, मजा आएगा। अब करिए, देखिए जरा क्या लिख रही है, रेफरेंस बुक से तो पढ़ा होगा। सारा बॉक्स अब मजा देने वाला है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका खासकर सेकंड वाला एरिया वाला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? बोलिए, पहला लॉ क्या है? बॉक्स में था। फोकस। तो जो प्लैनेट होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा होता है। किस तरीके के ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, एलिप्स। मैथ्स का पोर्शन है। व्हाट इज एन एलिप्स? ये जो बड़ा वाला पोर्शन होता है दैट इज नोन एज मेजर एक्सिस, और ये जो छोटा वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज माइनर एक्सिस। उसके बाद इसके दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2। दिस विल बी ओरिजिन। तो कोई जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल ही बने, इसको आप रोटेट करके भी बना सकते हो। ओके, रोटेट करके तो 2A कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। B कहाँ आ जाएगा? नीचे की तरफ। रोटेट करोगे तो 90 डिग्री से। ध्यान यही रहे, जो बड़ा वाला आता है उसे हम क्या बुलाते हैं? मेजर एक्सिस। और जो छोटा वाला साइड होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? माइनर एक्सिस। तो अगर ये मेजर एक्सिस है तो इसको हम क्या बुलाएंगे? आधे को सेमी मेजर एक्सिस। सबका यूज होगा, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेमी मेजर एक्सिस बेटा? ए। सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू क्या होगा? ए। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स? जैसे लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो हम x प्लस वाई प्लस 2 ड्रॉ करते थे ना लाइन, ना लीनियर इक्वेशंस में। एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब a क्या है? मेजर एक्सिस का आधा। b क्या है? माइनर एक्सिस का आधा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो पहला लॉ क्या बोलता है? planets revolve around the ellipse planets revolve in elliptical orbit with sun at its one of the focus। सन या तो F1 पर होगा या तो F2 पर होगा। तो सन को हम यहां बनाएंगे और प्लैनेट को कहीं बना लो एलिप्स पर, कहीं भी, से फॉर एग्जांपल यहां बना लेंगे या यहां बना लेंगे। ठीक है, तो planets revolve in an elliptical orbit around the sun with the sun at its one of its focus। सन को फोकस पर बनाएंगे और कहीं नहीं बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? पहला वाला कुछ नहीं है, ये याद रखना है। फर्स्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्बिट। सेकेंड, क्या है सेकेंड वाला? बोलिए। पहला याद है तो दूसरा भी याद होगा, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं हम। बोलिए दूसरा वाला।
ठीक है, आधा 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 सही है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम बोल तो रहे। ठीक है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू द प्लैनेट, ठीक है, रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू द प्लैनेट, रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, आप अब वेक्टर वेक्टर मत लगना, आप डिस्टेंस समझना अभी फिलहाल, है ना। रेडियस इज व्हाट, डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सन, रेडियस डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट sweeps equal area in equal intervals of time, समय क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। कहने का मतलब है, अब इसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे, तो मान लो t इक्वल्स टू 0 पर ये यहां पर है, और टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद ये मान लो यहां पर है, तो कितना टाइम हुआ, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये यहां पहुंच जाएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो कितना एरिया घुमा, ये 1 सेकेंड में, ठीक। जब ये सन से दूर में था, जब सन से ये नजदीक में रहेगा, से फॉर एग्जांपल यहां है, ठीक है, t इक्वल्स टू से फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड तो नहीं यार, टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, बस समझाने के लिए, ओके। 5 सेकेंड पर यहां है और 6 सेकेंड पर यहां है, तो अभी भी ये कितनी देर में यहां से यहां पहुंचा बेटा, 1 सेकेंड में पहुंचा ना। तो 1 सेकेंड में ये वाला एरिया क्या होगा, दिस मच, ये ब्लू वाला एरिया और ग्रीन वाला एरिया सेम होगा, ये बोलता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ध्यान रखना, सेम प्लैनेट होना चाहिए, अलग अलग प्लैनेट नहीं होना चाहिए, ठीक। एक ही प्लैनेट के बारे में ये बात कर रहा है, एक ही प्लैनेट और उसका ऑर्बिट, दूसरा प्लैनेट लेंगे तो उसका ऑर्बिट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ आई आपको, ब्लू वाला एरिया विल बी इक्वल्स टू ग्रीन वाला एरिया, ठीक है। नाउ टेल मी, कॉमन सेंस है, यहां पर अगर वेलोसिटी इसकी v है, तो यहां पर क्या होगी, ज्यादा कम, इट विल बी मोर लेस इक्वल टू v, क्या होगा, बोलिए। देखो, इसको जो है यहां से यहां जाना है ना, इतना लेंथ ट्रेवल करना है 1 सेकेंड में, और लेंथ वाइज अगर यहां पर देखो, यहां पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है वही 1 सेकेंड में, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मोर। तो नजदीक से जब गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब दूर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, not linear momentum. And how do we write angular momentum? linear momentum ये है, इसका रेडियस वेक्टर से हम ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम। तो r क्रॉस mv जो है वो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम। पॉइंट 1 पर अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, r1 m v1, पॉइंट 2 पर लिखोगे तो क्या लिखोगे, r2 m और v2। तो r1 अगर बड़ा है तो v1 को क्या होना होगा, छोटा, r2 अगर छोटा है तो v2 को क्या होना होगा, बड़ा, क्योंकि ये सेम रहेगा, दैट्स व्हाई मास तो सेम है, मास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ का मोमेंटम और यहाँ का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दोनों सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, r क्रॉस mv,
क्रॉस, दिस इज क्रॉस नॉट मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड, थर्ड इज टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ revolution. What is the difference between revolution and rotation? बोलिए, पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। What is the difference between revolution and rotation? रिवॉल्यूशन एक दूसरे बॉडी के अराउंड होता है और रोटेशन खुद अपनी एक्सिस पर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, विच मींस टी स्क्वायर, मेजर एक्सिस क्या था 2a, सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा a, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। और टाइम पीरियड हमने किसका लिखा है, रिवॉल्यूशन का, रोटेशन का नहीं, रिवॉल्यूशन का। सो दीज थ्री आर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, जो बॉक्स में था। इसमें कुछ पूछना आपको, केपलर्स लॉ में क्या हुआ, लॉ है तो लॉ है, क्या कर सकते हैं, कैसे आता है ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फ्री बॉल हो गया था, जी हो गया था, जी का क्वेश्चंस बाकी था, जी का क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। कहाँ गया, 11 वाला है, खुला हुआ ही तो था। 2.3 करिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है और आंसर लेकर आ, करिए। बॉल जमीन से नहीं फेंक रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर से फेंक रहे हैं। डायग्राम बनाइए, आंसर लेकर आइए। ग्रेविटेशन में इसके बाद प्रेशर है और उसके बाद बायंसी है, 9th वाले, बायंसी भी नहीं था क्या सिलेबस, बॉक्स में तो नहीं था वो। आप कर सकते हैं, आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल आंसर आएगा। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने सीखा है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर 2as, v इक्वल्स टू u प्लस at, तीनों साइड में लिखिए और देखिए कौन सा लगेगा।
क्लास 12 में एक इसका भी निकलता है फॉर्म, ओके, एग्जाम के साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, IIST, वो भी बहुत अच्छा है। तो आया था कॉल वहां ज्वाइन। The ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। कहां से? बिल्डिंग के ऊपर से। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 25 मीटर। जी का वैल्यू इज 10। दिस इज ग्राउंड। ये हाइट कितनी है? 25 मीटर्स। और यहां से बॉल को फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो बॉल का पाथ पहले ड्रॉ करेंगे। बॉल क्या होगा? ऊपर जाएगा, है ना। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? रुकेगा, और फिर बॉल नीचे आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जी का वैल्यू क्या दे रखा है? 10। तो जी तो हमेशा नीचे की तरफ रखेगा। अब पहले केस में बॉल का मूवमेंट किधर है? ऊपर की तरफ। जी किधर है? नीचे की तरफ। तो जी का वैल्यू क्या लेंगे? माइनस। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u is initial velocity, which will be 20 square, 2 into minus 10। माइनस क्यों लिखा? क्लियर है ये? ठीक है, into s। फाइनल वेलोसिटी इज 0। दिस विल गिव यू -400 -20 into s। ये गया। s का वैल्यू क्या आएगा? 20 मीटर। ये आया अपना आंसर। तो ये 20 मीटर ऊपर। अब इसको क्या है, यहां से जब डाउनवर्ड जर्नी होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। एंड दिस इज गिवन एज व्हाट? 45 मीटर। ठीक है, और ए क्या है? जी क्या है? अभी भी डाउनवर्ड्स आ भी रहा है नीचे, तो इस बार जी का वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u का वैल्यू इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। s का वैल्यू इज 45 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, 45 टू जा 90, 90 10 इंटू टी स्क्वायर।
टी का वैल्यू क्या आएगा 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा नीचे आने में कितना समय लगेगा 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा वो भी तो देखना होगा, कितना लगेगा ऊपर टाइम। v is equals to u plus at, final velocity is 0, initial velocity is 20, a का वैल्यू is -10 into t, -20 -10t, गया ये। t का वैल्यू कितना आएगा 2 सेकेंड्स। तो कितनी देर हवा में था, 2 सेकेंड ऊपर और 3 सेकेंड नीचे, टोटल टाइम विल बी, यह है आपका आंसर। हाइट, टोटल हाइट कितना है 25 + 20 45। अब पता नहीं क्या पूछा है वहां पर। हाउ हाई विल द बॉल राइज, 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड या फिर 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, जो आंसर लिखना हो। हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, 5 सेकेंड्स। ठीक है, जरूर लिखना वो चीज जो मैंने बोला, 20 मीटर कहां से, 45 मीटर कहां से। ओके, चलिए, तो ये अगर बन गया तब तो इस 9 वाला बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे आसानी है वो सब। ठीक है, तो 9th में जो नेक्स्ट सेक्शन है, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, उससे ज्यादा प्रेशर हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, प्रेशर हमने ऑलरेडी आपको पहले क्लास में पढ़ा दिया था, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, दिस इज प्रेशर, थ्रस्ट इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल फोर्स, और एरिया कौन सा लेते हैं जिस पर वो एक्ट कर रहा होता है। तो इस पर डायरेक्टली एक क्वेश्चन बना लेते हैं। कहाँ गया, करिए इसको, डू इट। एक ही ब्लॉक को दो पोजीशन में देकर रखा है, यू नीड टू कैलकुलेट द फोर्स, प्रेशर। सॉलिड एंड प्रेशर इन अ फ्लूइड। ठीक है, ज्यादा टेढ़ा फ्लूइड वाला है।
We require thrust force and the area on which it is acting. थ्रस्ट फोर्स इस केस में किसकी वजह से आएगा? खुद की मास की वजह से आएगा। ठीक है, मास कहाँ है? फाइव kg। तो हमने कल क्या सीखा था? ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा होता बेटा? डाउनवर्ड्स, एंड दैट टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो 5 kg का फोर्स विल गिव यू व्हाट? This will be your force, thrust force. And what is the area? Area क्या है? On which it is acting, this one. कितना होगा एरिया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने का एरिया ये आया? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ और तो नहीं आया? हाँ? That's why in class 11 the first chapter is units and dimension. ठीक है? SI unit of area is meter. SI unit of force is Newton. Unless and until mentioned, we will take G as 9.8. पता नहीं यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लेना था? दूसरे वाले को भी करेक्ट करो जल्दी से। टेक वैल्यू ऑफ G कितना लिया इन्होंने? 9.8 ही लिया। ठीक, हम भी 9.8 लेंगे। ठीक है। नाउ इन सेकेंड केस मास तो अभी भी वही है, मास तो नहीं बदला। मास नहीं बदला तो ग्रेविटी का फोर्स भी नहीं बदलेगा। फोर्स अभी भी क्या होगा? 5 इंटू 9.8 न्यूटन। बट क्या बदल गया? एरिया। व्हाट इज द एरिया? 20 और 40, तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। गलत है, क्या लेना है? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। जब आप डिवाइड करोगे तो प्रेशर किस में आएगा? पास्कल। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं है, पास्कल। ठीक है। प्रेशर में कुछ पूछना है आपको? प्रेशर में इतना ही है बेटा। अच्छा वो सब तो कर ही लेंगे ना, मतलब मून पर जो ग्रेविटी होता है G/6 होता है, वो सब हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। टुमारो वी विल बी डूइंग दिस फ्लूइड्स, और कल दिमाग खराब होने वाला है। ठीक है, आज थोड़ा कम हुआ है, कल थोड़ा ज्यादा होगा। फ्लूइड्स, थोड़ा सा फ्लोटेशन वाला पार्ट।